हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर सेक्स से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? ये सब जाके हम शेयर करते हैं? नहीं ना, क्योंकि सेक्स के बारे में, लैंगिक समस्याओं के बारे में बात करने में हम हिचकिचाते हैं, घबराते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ना ये पता ही नहीं होता कि सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी समस्याएं होती है और ये वो भी फेस कर रहे हैं। लेकिन इन सब का हल जो है, इन लैंगिक समस्याओं का हल जो है वो हमारे पास हमेशा होता है। और इसी समस्याओं का हल देने के लिए डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों का जवाब बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से देंगे। लेकिन आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ मौजूद है। इस शो के खास मेहमान जो ठहरे वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं आपके सारे लैंगिक समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। तो आइए और आगे बढ़ते हैं और इस भाग में हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में तथा कमजोरी यानी सेक्सुअल डिस्फंक्शन और डायबिटीज़, इनका क्या संबंध है, इनके बारे में डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। तो डायबिटीज़ और सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो है डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों को जैसे बीपी होता है, अब ये तो लाइफस्टाइल डिसीज हो गया, लाइफस्टाइल डिसीज हो गया सर। तो डायबिटीज़ और कमजोरी, इनका क्या संबंध है? तो चलो और कॉम्बिनेशन आगे बढ़ाते हैं। ब्लड प्रेशर हो गया, ओबेसिटी होगी, अभी डायबिटीज आ गया। तो इसको डायबिसिटी भी कहते हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरी शुगर आराम से 300 के ऊपर चलती रहती है और मैं आराम से खाना खाता हूँ, स्वीट खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, कुछ नहीं होता मुझे खा के जीना है। लेकिन आप खा के ऐसे जी रहे हो कि आपने पार्टनर का भी सोचो, आप सेक्सुअली डाउन होते जा रहे हो। तो डेफिनेटली डायबिटीज से न्यूरो सिस्टम जो रहती है, मज्जा संस्था जो रहती है, मज्जा तंतु जो रहते हैं वो अफेक्ट होते हैं, संवेदना अफेक्ट होती है। और कैसे कैसे परिणाम करता है, कैसे प्रिवेंट करे और कैसे ट्रीट करे, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो डायबिटीज़ और सेक्स हार्मोन का क्या संबंध होता है? इस पर, सेक्स हार्मोन्स पर बेसिकली डायबिटीज़ का असर क्या होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। आप सबको पता है टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो मेल में लिबिडो, इवन फीमेल में भी लिबिडो यानी उसकी भावना, अराउजल, इच्छा और उसका ब्लड फ्लो, लिंग का स्वास्थ्य, लिंग का फ्लो और उसका इरेक्शन, ये सब मेंटेन करता है। मैंने क्या कहा है, ये डायबिटीज के साथ रहता है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो क्या करता है वो, ईस्ट्रोजन बढ़ा रहा है यानी फीमेल हार्मोन आपको बढ़ा रहा है। बहुत बार क्या होता है, मेल दिखता है फीमेल के जैसा और फीमेल दिखती है मेल के जैसा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको होने नहीं देना है। तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने की वजह से यहाँ पे सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। तो उसको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देके और एडिशनल कुछ मेडिसिन देके उसकी कमजोरी हम कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, समीर जी आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। चर्च गेट से उनका फोन है। समीर जी, पूछिए आपका सवाल। जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो सर। डायबिटीज से फिमोसिस की समस्या आती है क्या, और उससे क्या ट्रीटमेंट है, जानकारी दीजिए। डेफिनेटली, फिमोसिस के बारे में स्नेहा जी, बहुत बार मैं कहूँगा फिमोसिस से पहला इंडिकेशन है यानी यूरिन की जगह पे इन्फेक्शन। इसका रीजन बोलता हूँ। मेरे पास जब पेशेंट आता है, सर मुझे ऐसा ऐसा वहाँ पे बर्निंग हो रहा है, वहाँ पे स्किन पीछे नहीं जाती है, वहाँ पे क्रैक जाते हैं और मैं सेक्स नहीं कर पाता, तो पहला डाउट रहता है डायबिटीज़, क्योंकि यही एक कारण है। और शुगर चेक करोगे ना आप तो जाती है 300 के ऊपर, कभी चेक नहीं की हुई रहती है। तो ये डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन क्यों है, ये शुगर बढ़ने की वजह से टिश्यू जो है कॉन्टैक्ट हो जाती है, इलास्टिसिटी कम होती है, पीछे नहीं जाती है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बनती है, वहाँ पे क्रैक्स आते हैं और सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। तो इसे क्या करना चाहिए,
विशेषज्ञ से मिलसे डायबिटीज़ कंट्रोल करके ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे पार्शियल सर्कमसिजन करते हैं। क्यों? क्योंकि स्किन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसकी भी कोई लॉस हो जाए तो उससे भी डिस्क्रिप्शन होता है, तो रूटीन मेथड से इसका सर्कमसिजन नहीं करते। स्किन सेविंग, प्रीप्यूस सेविंग या पार्शियल सर्कमसिजन से इसे अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ अगर हो Sure. तो जाहिर है मरीज के सारे शरीर पे उसका असर होता Definitely. है, लेकिन प्राइवेट पार्ट पे यानी लिंग पे क्या असर होता है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। संवेदना, देखो आपको यहाँ पे टचिंग का या बहुत बार क्या है ओरल सेक्स है, स्टिमुलेशन है या हाथ से भी कोई स्टिमुलेट कर रहा है, तो ब्रेन को समझ नहीं रहा है। समझो, ब्रेन को नहीं समझेगा नीचे क्या हो रहा है, तो कैसे वो कमांड देगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनने का, कैसे वो कमांड देगा ब्लड हो जाने का, और कैसे वो कमांड देगा आगे की प्रोसेस रहती है साइक्लिक जेएमपी, साइक्लिक एमपी, PDE5 इनहिबिशन, ये काफ़ी डेप्थ में गया। लेकिन डेफिनेटली डायबिटीज़ संवेदना कम करके इरेक्शन कम करता है और कमजोरी लाता है, लेकिन घबराना नहीं, इसे हम ट्रीट कर सकती है। कैसे देखेंगे और जी। और डॉक्टर साहब, अगर किसी को डायबिटीज़ है Sure. तो आपने अभी कहा कि लिंग पे असर होता Definitely, है, yeah. लेकिन जो फोरस्किन होती है हाँ. पुरुषों में, उस पे क्या असर हो सकता है? डेफिनेटली नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फोरस्किन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये देखो, लिंग का तो हमने देख लिया भाई, सप्लाई कम हो गया, वो लिंग छोटा हो गया, वहाँ पे फिर सामने वाली स्किन भी पकरिंग होना शुरू होती है और छोटी होना चालू होती है। व्हाट इज फाइमोसिस? किसी भी कारणवश डायबिटीज में आपकी स्किन एक्ट करते वक्त या यूरिन पास करते वक्त पीछे नहीं जाती है, और ट्राई भी करोगे तो उसके ऊपर क्रैक जाते हैं, क्रैक जाके उसका हीलिंग नहीं होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, वेरी बैड सेंसेशन रहते हैं जब यूरिन पास करते हैं तब। तो फ्रेंड्स, एक ही कहेंगे, ऐसा कुछ सिम्टम रहेगा तो कंट्रोल में डायबिटीज लाके उसे हमें पार्शियल सर्कमसिजन करना है, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसके बाद तारा जी है, Sure. न्यू बॉम्बे से कॉल कर रही लेते है, हैं। उनका कॉल Yeah. लेते हैं। तारा जी, पूछिए आपका सवाल। नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलो। स्त्रियों में डायबिटीज हो तो सेक्स की भावना पर कुछ असर होता है क्या? इसके बारे में जानकारी चाहिए। वाह, क्या क्वेश्चन। सब मेल का ही चल रहा है, मेल का ही चल रहा है। फीमेल बोलेंगे भाई हमारा क्यों नहीं? देखो, हर बॉडी सेम है, इफेक्ट भी सेम है। जैसे मेल में अफेक्शन हो रहा है ऑर्गन का, वैसे फीमेल में भी क्या हो रहा है, क्लाइटोरिस की तरफ सप्लाई नहीं जा रहा है। भाई क्लाइटोरिस को या जी पॉइंट को कुछ सप्लाई नहीं गया तो फीमेल को सेंसेशन ही नहीं हो रहा है। एक तो इच्छा ही नहीं होती, बहुत बार तो पार्टनर काफ़ी कंप्लेंट करते हैं, सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ लिबिडो, भावना कम होना, इसे कहते हैं फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। लेकिन घबराना नहीं, इससे भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है विशेषज्ञ से मिलने के बाद। जी, यही मैं पूछने वाली थी कि डायबिटीज और कमजोरी पे ट्रीटमेंट Yes. कुछ ना कुछ तो होगी। डेफिनेटली, क्या ट्रीटमेंट? वेरी नाइस क्वेश्चन। दवा तो आ गई वहाँ पे, लेकिन कितनी देर चलेगी भाई? हमेशा तो दवा नहीं खा सकते। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करके अपनी शुगर लेवल कम करो, वेट कम करो, और उसके साथ में काफ़ी लोगों को दिक्कत है, भाई मैं डायबिटीज़ की गोली ले रहा हूँ तो और कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए गोली लेते लेते सेक्सुअल डिसफंक्शन के सेंट्रली एक्टिंग है, लोकली एक्टिंग है, पेरिफेरल एक्टिंग है, सब तरह की ट्रीटमेंट आप ले सकते हो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हो। डॉक्टर साहब, डायबिटीज और कमजोरी दोनों की दवाइयाँ Sure. अगर आप ले रहे हैं, हाँ. लेकिन सडनली आपके ये ध्यान में आता है अचानक कि काम नहीं हो रहा है, इसका असर ही नहीं हो रहा है कुछ, तब क्या करना चाहिए? एक कोरोना का पीरियड जब से फिनिश हुआ है ना, तब से बहुत कॉमन हो गया। एक कोरोना ने सिर्फ अपने लंग्स को नहीं, अपना ब्रेन, हार्मोन और टेस्टिकल और जेनिटल ऑर्गन को भी काफ़ी अच्छी तरह से अफेक्ट किया है। पर्सन बोलता है मैं 3 साल पहले बहुत एक्टिव था और आज एक्टिव नहीं। मैं बोलता हूँ भाई पहले एक्सपेक्ट था क्या? नहीं था, अभी आ गया। बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट करने के बाद समझो ये मेडिसिन नहीं काम कर रहे तो घबराना नहीं है। यहाँ पे पी शॉट थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी है, इवन इम्प्लांट भी है। ये काफ़ी हमारे अलग सीरीज में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। तो फ्रेंड्स, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, ओबेसिटी हो, घबराना नहीं। खुद का सेक्सुअल लाइफ अच्छा रखो, अपने पार्टनर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने सुखी जीवन के लिए।
आखिर लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो ये कह रही हूँ कि घबराए क्यों, क्योंकि जितनी बीमारियाँ है Yes. साइंस भी एडवांस होता जा रहा है, जितनी Yes, बीमारियाँ yes, एडवांस होती correct. जा रही है साइंस भी एडवांस होता जा रहा है, Surely. और उस पे इलाज जो है इलाज भी आ रहा है, Definitely. दवाइयाँ भी मिल Yeah. रही है। और आपको भी कोई परेशानी है तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट विजय दहीफले जी है। तो हमारे ये खास मेहमान जो थे डॉक्टर विजय दहीफले, इन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी तरह से साइंटिफिक वैज्ञानिक जानकारी दी है। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपकी समस्या उनके साथ शेयर करनी है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर्स, उस सेंटर्स के नाम और सेंटर्स के नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। तथा अंधेरी में डॉक्टर साहब है, दादर, ठाणे, नवी मुंबई में मेडिकोर हॉस्पिटल खारघर में भी है, तथा संभाजी नगर, नासिक, पुणे, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है, थाने में भी उनका क्लिनिक है। तो यहाँ सारे सेंटर्स पे आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, और आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं पर, परेशानियों पर आप सॉल्यूशन जो है पा सकते हैं। तो हाँ डॉक्टर साहब, ये शो बहुत अच्छा रहा। आपने काफ़ी अच्छे सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स Definitely. जो है कवर किया, sure. और सेक्सुअल डिस्फंक्शन इससे कैसे आता है। Definitely. लेकिन आए भी तो घबराए नहीं, Yes. इस पे उपाय है। Definitely. काफ़ी सारी थेरेपीज़ है Yeah. जो आप प्रोवाइड करते हैं। तो Surely. आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, और आपकी कोई समस्या है, लैंगिक समस्या है, उनसे आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट दे देंगे। तो डॉक्टर साहब अभी वक्त हो चला है दर्शकों को अलविदा Definitely. करने का। Yeah. तो चलिए, थैंक यू। तो इस भाग में हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन वापस हम मिलेंगे डॉक्टर साहब के साथ एक नए विषय को, एक नए टॉपिक को लेके। लेकिन तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।